हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं और समझते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम t इज गिवन बाय r इक्वल टू 10t आई कैप प्लस 15t स्क्वायर जे कैप प्लस 7k कैप मीटर में दिया हुआ है। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इज। ठीक है ना। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस किधर की तरफ करेगा, ये हमको पता करना है, वो डायरेक्शन पता करना है, राइट क्या? ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, पोजीशन दिया हुआ है, राइट ना। तो देखिएगा, समझिएगा इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से बच्चों, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ओके। हमारे पास दिया है, पोजीशन दे रखा है 10t आई कैप प्लस 15t स्क्वायर जे कैप प्लस 7k कैप, ये दे रखा अपन को मीटर में। तो हम लोग एक चीज़ को तो बखूबी जानते हैं बच्चों। क्या जानते हैं हम लोग कि यदि मैं पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दूं तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। मतलब डी आर अपॉन डी टी। तो हमको क्या यहाँ पे मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे हो गया 10t आई कैप प्लस 15t स्क्वायर जे कैप प्लस 7k कैप, राइट। अब इसका यदि डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 आई कैप हो जाएगा प्लस 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30t जे कैप, और इसका हो जाएगा 0, राइट। 0 के कैप बोल दीजिए, तो ये 0 हो गया, तो इसको मैं नहीं ही लिखता हूँ। ओके बच्चों, क्लियर इज दैट? अब यहाँ पे देखिए, तो ये अपन के पास आ गया वेलोसिटी। अब यदि मैं वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो अपन को मिलेगा एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ आप लोगों को पता है बच्चों, ठीक है। तो वही बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हम लोग यदि देखें तो डी बी अपॉन डी टी करें तो अपन को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो देखिए इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो डी अपॉन डी टी यहाँ पे हो गया, और 10 आई कैप प्लस 30t जे कैप, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 30 जे कैप बच जाएगा ओनली। तो ये अपन के पास एक्सेलरेशन आ गया, राइट। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान यदि आप देंगे तो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं पुट करूँ तो F जो हमारे पास आएगा, मतलब नेट फोर्स यदि मैं बात कर दूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मास है ना, और कितना लाया, एक्सेलरेशन कितना है, 30 जे कैप, ठीक है, राइट क्या। तो ये चीज़ को यदि ध्यान से यदि देखा जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 30 जे कैप। मतलब यदि मैं यहाँ पे अब देखूँ तो हमारा जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो, ये आप जानते हैं जब हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं तो हम लोग बखूबी इस चीज़ को जानते हैं बच्चों। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। तो इसी चीज़ को यदि हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, ठीक है, और ये अपन का हो जाएगा जे कैप, और ये अपन का हो जाएगा के कैप, ठीक है। तो के कैप जे कैप जनरली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को। मतलब हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का, है ना बच्चों, फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स का यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे नेट फोर्स के बारे में बहुत बात कर रखा है। तो नेट फोर्स मतलब वही फोर्स की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो किधर हो जाएगी हमारी, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ हो जाएगा, राइट। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है बच्चों। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ से हम लोग देख के समझ पाए कि हमारी डायरेक्शन फोर्स की किधर होगी, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगी, राइट क्या। ओके बच्चों, तो ये था सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल था, बस समझना था चीज़ों को यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए इसका कौन सा ऑप्शन अपन का सही है, तो उस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। तो देखिए ए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, बी पॉजिटिव जेड एक्सिस है, और सी पॉजिटिव वाई एक्सिस है। देखिए तो यही ये ऑप्शन अपन का सी ऑप्शन
यहाँ पे सही हो गया। ओके बच्चों, तो ये था आपका सवाल और ये था इस सवाल का सॉल्यूशन। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे सवाल को कर दिया है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बच्चों। कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं थी, बस सिंपल साधारण सा सवाल था। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखा है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।